पिपरिया तो मेरी जन्मस्थली है, वहीं हमारी शिक्षा हुई। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे मित्रों के साथ हमने एक ग्रुप बनाया और सोशल एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहे वहाँ। जैसे हम पिपरिया में शुरुआत के दौर में हम 4-6 मित्र थे। कोई हमारी स्पष्ट विचारधारा भी नहीं थी, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि जहाँ अन्याय हो रहा है उसका प्रतिरोध हम कैसे करें। तो हमने पिपरिया में सबसे शुरुआत में चौराहे पर पोस्टर लगाकर शुरुआत की। जो भी समस्याएं होती थीं उन मुद्दों पर हम लोग पोस्टर लगाते थे और वो पोस्टर की प्रतिक्रिया नगर में बहुत व्यापक रूप से होती थी। लोगों को ये नहीं पता चलता था कि ये कौन लोग पोस्टर लगाते हैं। कई बार पॉलिटिकल पार्टियों को ये ऑब्जेक्शन होता था कि आखिर ये लोग हैं कौन जो शहर के समस्याओं को लेकर के, शासन को लेकर, प्रशासन को लेकर के ये पोल खोलते रहते हैं। उसके बाद ये हुआ कि हम लोगों के बीच में एक मित्र आए और फिर हम लोगों ने समता युवजन सभा का गठन हुआ। उसके माध्यम से फिर हम लोग अपनी बात कहने लगे। फिर सारे मित्रों ने मिलकर के शहर में एक लाइब्रेरी खोली, जिसमें सब अपने अपने घरों से पुस्तकें ले गए। शुरू में जैसे कई बार पत्रिकाएं आती थी उस समय, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बनी, यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की और एक छोटा सा कमरा लेकर के किराए पर के मित्रों के सौजन्य से चंदा करके हम लोगों ने वो लाइब्रेरी शुरुआत की। वो लाइब्रेरी धीरे धीरे फिर वहाँ पर एक संस्था किशोर भारती आई और किशोर भारती के साथ हम लोग जुड़े। उस तरह से तो नहीं जुड़े, लेकिन उनके काम में हम सहयोग करते थे। और फिर बाद में किशोर भारती ने उस लाइब्रेरी को भगत सिंह लाइब्रेरी के नाम से उसको बनाया। बाद में फिर यह हुआ कि किशोर भारती जब वहाँ से चली गई तो एकलव्य संस्था ने किशोर भारती को लिया और उसका नाम शहीद भगत सिंह पुस्तकालय के नाम से आज भी वो है और एकलव्य के नाम से बहुत बड़ा पुस्तकालय पिपरिया के बीचों बीच है। उसके बाद हम लोग कुछ मित्र थे, मैं नौकरी पे भोपाल आ गया, कुछ मित्र बाहर चले गए और कुछ मित्र वहाँ काम करते रहे। यहाँ पर मैं नौकरी में आने के बाद तो 38 साल में मतलब मुझे ऐसा लगा कि कुछ रेखाएं मेरे कलम से निकल रही हैं। ऐसे ही दफ्तर में बैठे बैठे कुछ रेखाएं बनी, तब उस तरफ ध्यान गया। कार्टून तो देखता था मैं, अब अचेतन मन में वो कहीं चीज़ें रही होंगी, तो उस तरह से कार्टून की शुरुआत हुई। जब कार्टून की शुरुआत हुई मैंने घर पे आके 2-3 दिन लगातार कार्टून बनाए और मेरा पहला कार्टून दैनिक जागरण में छपा। वहाँ एक व्यंगकार हुआ करते थे हमारे श्रद्धेय हरिकृष्ण तेलंग जी। उनको जब मैंने बताया कि मैं कार्टून बना रहा हूँ तो उन्होंने कहा लाओ, और उन्होंने चुभन वाणी नाम से वो कार्टून छापा। उसके बाद लगातार फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। नई दुनिया में बनाए। नई दुनिया में मुझे मध्य प्रदेश का 2nd प्राइज भी मिला। कार्टून प्रतियोगिता हुई थी होली के अवसर पर। उसके बाद नवभारत में बनाए, राष्ट्रीय हिंदी मेल में बनाए और उसके बाद अचानक 15 साल के लगभग मेरे कार्टून बंद रहे। उस समय मैं ऑफिस में ट्रेड यूनियन में सक्रिय हो गया था, तो समय नहीं मिलता था, तो कार्टून बंद कर दिया। उसके बाद फिर 2015 के लगभग मेरी बच्ची बाहर पढ़ रही थी। ऐसे ही घर में चर्चा चलती थी कार्टून और उसके कि पापा बंद कर दिए। तो उसने एक बार पेंसिल और रबड़ लेकर के मेरे बुक शेल्फ में वो रख गई। तो मैंने कहा ये कह लगे पापा जब मूड हो आपका तब ये आप करना। वो वहीं रखी रही और एक दिन अचानक ऐसा लगा मुझे, जो मेरा कॉमन मैन है, वो कॉमन मैन को मैंने ऐसे ही बनाया। उसके बाद वो कॉमन मैन ने मुझे बैठने नहीं दिया। उसी दिन से फिर मेरी शुरुआत हो गई। आज लगभग 10 साल होने को आ रहे हैं कार्टून फिर से शुरू मैंने किए। अभी की अगर बात की जाए, वर्तमान परिवेश की अगर बात की जाए, तो अखबारों से, पत्रिका से कार्टून गायब होते दिख रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे और इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले तो बात यह है कि आज की परिस्थिति को देखा जाए। आज की जो परिस्थितियां हैं बहुत भयानक और आक्रामक हैं।
विसंगतिपूर्ण चुनौतियां हैं हमारे सामने। आज अखबार में कार्टून लगभग गायब हो गए हैं, या जो पुराने कार्टूनिस्ट हैं जिनके कॉलम हैं, वो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कॉलम का पेट भर रहे हैं, कार्टून नहीं बना रहे हैं। कई जगह ऐसा लगता है। सोशल मीडिया पर जरूर कुछ स्वतंत्र कार्टूनिस्ट हैं जो मुखरता से, बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। तो आज सबसे बड़ा संकट कार्टून के प्रकाशन को लेकर के है। कोई अखबार, कोई पत्रिका इस तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। आज इसे जोखिम का काम समझा जा रहा है। पहले एक समय था, कार्टून की शुरुआत तो हमारे अंग्रेजों के समय में, ब्रिटिश काल में विजय शंकर पिल्लई, जो शंकर नाम से जिन्हें जाना जाता है और कार्टून का पितामह कहा जाता है, वहाँ से कार्टून की शुरुआत हुई। उसके बाद आर के लक्ष्मण आए, बाल ठाकरे जी आए, उन्नी आए, तमाम कार्टूनिस्ट आए। वो समय कार्टूनिस्टों के लिए एक सम्मान का समय था। वो समय ऐसा था कि जो एक अखबार का संपादक होता था और एक कार्टूनिस्ट को भी संपादक जैसा दर्जा और सम्मान मिलता था। आज वो स्थितियां नहीं है। आज अखबारों में नहीं है, पत्रिकाओं में नहीं है। तो और कार्टूनिस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि कार्टूनिस्ट नहीं है, लेकिन सब अपनी अपनी नौकरी बचा रहे हैं। इस तरह से टोटा कहना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी का समय ऐसा लगता है कि संकट में पड़ गया है। आज के समय में आप कोई बात कहते हैं, हम लोग जैसे हैं सबसे ज़्यादा ट्रोल होते हैं, हम लोग गालियाँ मिलती हैं हमें। सम्मान की तो बात छोड़िए, तारीफ की तो बात छोड़िए, लोग ट्रोल करते हैं। तो आज का समय और आर के लक्ष्मण के समय में बहुत अंतर है। इसलिए पत्रिकाएं भी जोखिम, क्योंकि आज मैं साफ कहता हूँ कि अगर अखबार उस तरह के कार्टून छापेंगे तो उनके विज्ञापन बंद हो जाएंगे, सरकार विज्ञापन बंद कर देंगी। तो आज का समय ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है कार्टूनिस्टों के लिए, लेखकों के लिए, कवियों के लिए, पत्रकारों के लिए, सभी के लिए। ये समय है। लोग कहते हैं कि जोखिम, लेकिन जोखिम तो उठाना पड़ेगा, अपनी बात कहना पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि आम आदमी की बात हम लोग जो करते हैं, कार्टूनिस्ट तो मैन आम आदमी की बात करता है। और आज क्या स्थिति है आम आदमी की कि हर कदम पर वो ठगा जा रहा है, हर कदम पे ठगा जा रहा है, और उस आम आदमी को पता नहीं है कि वो कैसे ठगा जा रहा है। उसे बताने वाला कोई मीडिया नहीं, उसे बताने वाला कोई आस पड़ोस नहीं है। ये संकट का समय है। कार्टून तात्कालिक होता है। जैसे आज जो घटना घटी, अगर उस पर हम कार्टून बनाते हैं तो वो आम जनता के बीच में जल्दी से तीव्रता के साथ संप्रेषित होता है। सवाल कंटेंट का है कि किस तरह से आप बात कह रहे हैं, क्योंकि सहज कार्टून बनाना बड़ा कठिन होता है, सहज बात करना बड़ा कठिन होता है। जहाँ तक लोगों तक कार्टून कैसे पहुँचे, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है। हम लोग कार्टून बनाते हैं, हमें पता लग जाता है कि कितने लोगों तक पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा, किस तरह के लोग देख रहे हैं। मैं तो रोज़ कार्टून लगभग सोशल मीडिया में ही पूरा काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता चल जाता है। और लोग हर दिन कुछ नए लोग जुड़ते हैं, नए लोग देखते हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं से पता लगता है हमें कि किस तरह से हम अपनी बात कह रहे हैं। तो ये तो एक सुखद चीज़ है कि सोशल मीडिया ने कुछ चीज़ों को तो बढ़ाया है, क्योंकि आज वो समय है कि हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं। और आज वो समय नहीं है कि आपकी बात को कोई दूसरा आदमी पहुंचाएगा, कोई पत्रिका पहुंचाएगी या कोई अखबार पहुंचाएगा। ये तो हमें खुद अपना को पहुंचाना पड़ेगा, लोगों तक हमें खुद पहुंचना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं तक हमें खुद पहुंचना पड़ेगा। इसलिए कार्टून ऐसा माध्यम है कि आप किसी भी घटना को लेकर के उस पर ऐसी बात कहें कि जो आम जनता को लगे कि ये मेरी बात कह रहे हैं, तभी वो कार्टून सफल होता है और सही होता है। सबसे पहले तो मैं संविधान लाइव को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है कि मध्य प्रदेश में आप अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले मित्रों से
सहयोगियों से मिल रहे हैं, उनके अनुभव आप जान रहे हैं, उनकी समस्याओं से भी अवगत हो रहे हैं। तो ये व्यापक काम है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा संविधान लाइव के लिए कि इन सारे अनुभवों को एक पुस्तक के रूप में आना चाहिए अलग अलग, तो इसकी सार्थकता हमें लगेगी। और इससे कई लोगों को एक साथ उन अनुभवों को जिनको आपने जिया है, जिनको आपने देखा है, उनको अगर किताब के रूप में आएंगे तो और लोगों का भी इसको लाभ होगा। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं सचिन और सारी संविधान लाइव की टीम को कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना तो अच्छी बात होती है, आज के दौर में तो लोग मिलने जुलने से बचते हैं, और आप ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं कि जिन्हें लोगों ने जाते नहीं हैं। आदिवासियों से आप मिल रहे हैं, दूर दराज कोई एक अलग काम कर रहा है, मिट्टी का काम कर रहा है, खेती किसानी में भी नए तरह के प्रयोग कर रहा है, आप उन सब से मिल रहे हैं। इससे अच्छी बात होगी।